हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक उनकी अदालत के बाहर मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जुनेद राजा, जो MKM की तरफ से यहाँ पे एक पटिशन फाइल हुई थी, उसमें आज जो है वो पेश हुए हैं। इसके अलावा कनीज़ रुबाब हैं, जो वकील हैं MKM की जानिब से यहाँ पे पेश हुई थी। पटिशन क्या है और उस पर फर्दर अब क्या होने जा रहा है, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। और इसके अलावा MKM की एक और पटिशन भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो उनकी अदालत में ज़ेर इल्तवा है, उससे मुतल्लिक भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं पटिशन का बता के उसके बाद पूछूंगा जो वकला हैं उनके कि अदालत में हुआ क्या है और फर्दर अब क्या होगा। पटिशन ये है, सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं कि जो MKM के कायद हैं अल्ताफ़ हुसैन, उन पर जो पाबंदी है मीडिया पर आने पर, मीडिया पर दिखाने पर, उस पाबंदी को ख़त्म कराने के लिए उन्होंने यहाँ रजू किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और दूसरी पटिशन उनकी पेंडिंग है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उनके पास, जिसमें पासपोर्ट और जो ID कार्ड बनाने के हवाले से चीज़ें जो है वहाँ पे भी पेंडिंग है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ हैं। मुझे ये बताइएगा कि आज पटिशन का भी बता दें कि है क्या बुनियादी तौर पर, और फर्दर अब आज क्या था, कोर्ट में क्या हुआ है। बेसिकली ये पिटीशन फाइल की गई है जो मीडिया बैन है MKM के सुप्रीम जो लीडर हैं अल्ताफ हुसैन, उनसे रिलेटेड। उसमें आज कोर्ट हेयरिंग थी और कोर्ट हेयरिंग में एक जो हमें ऑर्डर किया गया एक डॉक्यूमेंट था पैमरा का रिलेटेड टू दैट मीडिया बैन, वो हमें कहा गया कि वो प्लेस कर दें रिकॉर्ड पे। और अल्टीमेटली इस केस में भी जो है वो फिक्स हो जाना है नेक्स्ट रिट पिटीशन के साथ, जो कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास पेंडिंग है। ठीक है। प्लीज। और उसमें आपने जो पिटीशन फाइल की है, आपका मौकफ क्या है, मतलब कानून की नज़र में आप क्यों कह रहे हैं कि आप पर बैन ख़त्म होना चाहिए। देखें, बात यह है सर कि एक तो वो उस बंदे का अपना फंडामेंटल राइट है, वो एक सुप्रीम लीडर है एक बहुत ही मकबूल पार्टी के, तो उनका अपना भी हक है कि वो अपने जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो अवाम है, उन तक अपना मैसेज कन्वे कर सकें। उसके अलावा जनरल पब्लिक का अपना राइट है, जो 15 से 30 मिलियन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हर जनरल इलेक्शंस में एक कंसिडरेबल जो वोटर्स हैं वो उन्हें वोट करते हैं, वो हैदराबाद, कराची, सिंध की एक पॉपुलर जो है वो जमात है, और वो इतने ज़्यादा वोट हासिल करते हैं। उनका वोटर्स का ये बुनियादी हक है कि वो अपने लीडर की बात को सुन सके, वो इंतजार करते हैं अपने लीडर को सुनने के लिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि 2015 से अब तक एक बहुत ही मकबूल लीडर को जानबूझ के मीडिया से जो है वो दूर रखा गया है। हालांकि आप देख लें कि जब तमाम लीडर्स को ये हक हासिल है और हर वोटर जो है वो सुनना चाहता है अपने लीडर को, तो अल्ताफ हुसैन साहब के भी वोटर्स का ये राइट बनता है कि वो अपने लीडर को सुन सके। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी जो पिटीशन है इससे मुतल्लिक। पिटिशन के हवाले से मैं यही कहूँगी कि एज अ इंडिविजुअल हो या किसी पार्टी के लीडर के हवाले से हो, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हर बंदे की है, ठीक है। वो मीडिया पर आए, वो किसी भी स्टेज पे कुछ भी कहना चाहे, तो इस हवाले से इसलिए आज हम पिटीशन में अपीयर हुए हैं कि जी जो उनका राइट है वो उन्हें दिलवाया जाए। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो जहाँ तक पॉसिबल हो और जिस हद तक उन्हें इसमें रिलीफ मिल सके वो हम करवाएंगे। तो कोर्ट ने क्या कहा है, आइंदा कब तक जो है वो केस फिक्स हो जाएगा आपका। देखिए विद इन 7 डेज उन्होंने कहा है जी कि वो जो लेटर पैमरा को उन्हें चाहिए वो हम अटैच करते हैं फाइल के साथ, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिक्स हो जाएगी। तो हमारी ट्राई यही होगी कि जो दूसरी रिट पेंडिंग है ऑलरेडी उसके साथ हम इसे भी फिक्स करवा दें। तो जो भी जहाँ तक फिर रिलीफ हुआ, बाकी फिर अदालत पे हमारी ट्राई है और इंशाल्लाह कोशिश पूरी करेंगे। एक चीज़ नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इससे कबल भी इमरान खान पर जो पाबंदी थी, वो पटिशन्स भी यहाँ पे आती रही हैं। उस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो सुनते रहे हैं वो केसेस, और उसमें वैसे तो ये था कि जो अब्सकॉन्डर्स हैं उनकी जो स्पीचेस हैं टीवी पे नहीं दिखाई जाती, पैमरा लॉज में ये लिखा हुआ है। लेकिन ये है कि उन्होंने ये यकीनी तौर पर ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि किसी भी इंडिविजुअल को आप जो पैमरा है वो बैन नहीं कर सकता। पैमरा सिर्फ रेगुलेट कर सकता है, पैमरा टीवी लाइसेंसेस को सिर्फ ये कह सकता है कि आप डिले मैकेनिज्म बनाएं, और वहाँ पे अगर आपको कोई ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिलता है तो उस डिले मैकेनिज्म में आप उसको रोक दें, म्यूट कर दें, जिस तरह आपने देखा भी होगा। लेकिन किसी भी इंडिविजुअल पर पाबंदी पैमरा नहीं लगा सकता। लेकिन देखते हैं कि अब इस केस में स्पेसिफिकली क्या होगा, क्योंकि हमने देखा कि पैमरा के लॉज में लिखा हुआ है कि एक अब्सकॉन्डर को नहीं दिखा सकते आप टीवी पे, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो अब भी जो है वो अब्सकॉन्डर हैं और इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही अब्सकॉन्डर हैं,
उनकी जो स्पीचेस हैं वो लाइव दिखाई जाती हैं। कैमरा भी मौजूद है, लॉज भी मौजूद हैं, टीवी चैनल भी मौजूद हैं, अदालतें भी मौजूद हैं, लेकिन दिखाई जाती हैं। इट मीन कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई सिचुएशन हो तो वो दिखाते हैं, लेकिन कोर्ट आप इसको कैसे देखेगी ये तो मतलब आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी पिटीशन भी आपकी एमकेएम की तरफ से यहाँ पे पेंडिंग है नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास। वो 12 जनवरी के लिए फिक्स है। आई थिंक कि शायद ये भी पिटीशन उसके साथ चली जाए या इकट्ठी जो है वो कोर्ट सुने या इस किस्म की सिचुएशन हो। तो दूसरी पिटीशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वो क्या है। वो पासपोर्ट और उनके नेशनल आईडी कार्ड से रिलेटेड है जी, और उस पे भी उनसे पैमरा से यही कमेंट्स मांगे गए हैं कि आप बता दें कि अंडर व्हाट लॉ आप ये कैसे कर सकते हैं कि एक शख्स जो पाकिस्तानी नेशनल है या डुअल नेशनल है, आप किस कानून के तहत जो है उसे उस पर बैन कर सकते हैं, उसके CNAC को और उसके पासपोर्ट को सस्पेंड कर सकते हैं। वो उससे रिलेटेड है और उसमें अभी कमेंट्स आने हैं पैमरा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो ये दानिश तस्नीम है क्योंकि पिटिशनर है इसमें, जी, जी। तो इसमें लोकल स्टैंडर्ड का इशू तो नहीं आएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ठीक है ना, क्योंकि देखें ये एज अ फॉलोवर उन्हें कह रहे हैं, ठीक है। तो बीइंग अ फॉलोवर कोई भी बंदा किसी भी पार्टी के लिए अपनी या अपने किसी लीडर के लिए कुछ भी वोट मांग सकता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे, फिर 12 के लिए फिक्स होती है या उससे पहले फिक्स होती है तो वो आपसे फिर इंशाल्लाह इन टच रहेंगे तो आपको बता देंगे जो भी सूरत हाल बनी। बहुत शुक्रिया। दानिश साहब, आप कोई बात करना चाहें? जी, जो मैं कहना चाहता था वो आप ही ने बोल दिया कि जिस तरह जो तारीख में देखने को नहीं मिला, मतलब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो गए या इमरान खान हो गए, इन लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन इन लोगों को दिखाया जाता है, लाइव दिखाया जाता है और इन पर से फौरी पाबंदी भी हटा ली जाती है। तो अल्ताफ हुसैन भाई ने ऐसा कोई भी कसूर नहीं किया था, और जो किया था उस पर भी उन्होंने बाकायदा रिटर्न में माफ़ी मांगी और हर इदारे से, हर महकमे से और पाकिस्तानी आवाम से माफ़ी मांगी। तो बस मेरा यही मौक़िफ़ है कि अल्ताफ़ भाई से पाबंदी हटाई जाए, तो और बाकियों की तरह जो है उनको भी चैनल्स पे और मीडिया पे दिखाया जाए और उनकी तकरीर और तस्वीर पे से फौरी तौर पे से पाबंदी ख़त्म की जाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ Thank you. रहने का। तो नाजरीन, ये दबे अल्फाज में ये कहना चाहते हैं कि हमने तो वो भी नहीं कहा जो अभी रिसेंट पास्ट में कहा गया है। तो अगर उन पर पाबंदी नहीं है तो हम पर भी ये पाबंदी नहीं होनी चाहिए और हमें भी टीवी पर दिखाने की जो इजाज़त है वो होनी चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ पे इससे कबल हमने देखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तकारीर पर जब पाबंदी लगी उस वक्त भी पिटीशंस यहाँ पे आई। जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं उन पर पाबंदी लगी, वो भी पिटीशंस यहाँ पे आई। अब जो है वो अल्ताफ़ हुसैन है उनकी, उन पर जो पाबंदी है वो पिटीशन भी आई है। अब देखते हैं कि क्या ये पिटीशन भी उसी तरह ही इंटरटेन होंगी या मुख्तलिफ अंदाज में, लेकिन इंतज़ार कीजिएगा। आइंदा भी जो अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।